आज की वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप लोग यूट्यूबर बन गए हो तो आप लोगों का घमंड बढ़ गया है। जैसा आप लोग बोल रहे थे कि अनीता का रिजल्ट क्या रहा, तो कुछ लोग तो ऐसे कमेंट कर रहे कि भाई नहीं इसके अंदर एटीट्यूड आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्लीज आप निगेटिव कमेंट ना करें। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा बोगड़ा स्वागत करती हूँ आपका बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से। चलिए आज मौसम की बात करते हैं। तो मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम साफ है। आज कहीं पे भी बादल नजर नहीं आ रहे हैं। और सामने सेरे की बात करो तो यहाँ देखिए सभी लोगों ने अपने गेहूं की कटान करना शुरू कर दिया है। तो कुछ दिन पहले ये गेहूं बिल्कुल हरे दिख रहे थे और कुछ दिन की गर्मी से ही एकदम पक के तैयार हो गए हैं। और एक दो दिन के अंदर ही सब लोग अपने खेत से गेहूं काट के उन्हें मशीन में छानना भी शुरू कर देंगे। हमारे गांव में तो दाई निकालते हैं, मतलब बैलों को घुमा के, और खुद भी उसके ऊपर घूमते हैं। इस तरीके से गेहूं जो उनकी बाली होती है उससे हटाते हैं। लेकिन यहाँ पे मशीन है तो जो गेहूं काट के रखा हुआ है उसको सीधे मशीन में डालते हैं और गेहूं अलग और भूसा अलग हो जाता है, जिसे हमारे गाँव में नट्टी भी बोलते हैं। और ये जानवरों को खिलाने के काम आती है। आसमान एकदम नीला नज़र आ रहा है और इस बार तो हमारी साइड भी बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। और ठीक यहाँ पीछे से सूर्य उदय होता है और यहाँ पीछे किसी ने आग भी जला रखी है। तो अभी जो सूर्य देव हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और गर्मियों में जो सूर्य देव चलते हैं वो सीधे यहाँ से होते हुए यहाँ पे अस्त होते हैं। तो इस वजह से यहाँ 7 बजे तक धूप ही रहती है। तो भैया की तैयारी है आज नीचे दिल्ली जाने की, तो मैं उनको छोड़ने के लिए नीचे जाऊंगी। तो चलिए भाई, यहाँ पर भैया की तैयारी हो गई है जाने की। भैया को छोड़ने के लिए जाती हूँ पार ज्ञानसू तक। तो ठीक है, यहाँ पर भाभी जी भी आई हैं गेट तक छोड़ने के लिए और ऊपर कार्तिक रोने लग गया है। भैया की वहाँ पे गाड़ी आ चुकी है। तो मैंने कहा पहले भैया को छोड़ देती हूँ, उसके बाद ही वो हाथ धुलेंगे आराम से। यहाँ से तो भैया लेके जाएंगे गाड़ी, बाकी वहाँ से वापसी के टाइम पे मैं लेके आ जाऊँगी गाड़ी। सामने है ये पेट्रोल पंप। और अभी मार्केट की बात करूँ तो मार्केट अभी खुला नहीं है ठीक से। गाड़ी यहाँ पे लगी थी तो हम नीचे से थोड़ा ऊपर आए। चल ठीक है भेजे। सीट कहाँ पे? अच्छा, भैया बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो ये जो गाड़ी है प्रेस की गाड़ी है, तो ये सुबह सामान लेके जाती है यहाँ से। तो भैया अक्सर इसी गाड़ी पे नीचे जाते हैं। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है ये है सब्जी मंडी। अभी तो यहाँ पे इतनी भीड़ है नहीं। तो मैंने भैया को छोड़ दिया है और गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। अब सीधे घर के लिए निकलते हैं। तो भाई मैं घर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ देखिए कार्तिक के, अरे रे 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 पापा, तुमने भुल्ली को नीचे फेंक दिया था। ले भुल्ली गोदी कर ले गुल्ली। ये देखो अपनी भुल्ली को प्यार कर रहा है, ये प्यार। काका भुल्ली कहाँ है? भुल्ली कहाँ है? नीचे फेंक दी। और ये क्या है तेरे हाथ पे? ये क्या है तेरे हाथ पे? ये जो ये क्या है? ये क्या है? अभी सभी लोग यहाँ पर खड़े हो रखे हैं कूड़ा देने के लिए। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मेरी तैयारी है अभी थोड़ा नीचे दुकान तक जाने की, क्योंकि वहाँ पे दूध आ रखा है तो दूध लेके आना है। बाकी ये मैंने साथ में बोतलें भी कर रखी है तो ये मैं नीचे दुकान पे रख दूँगी। और उसके बाद हमारी तैयारी है भाभी और मेरी थोड़ा ज्ञानसू तक जाने की। बाकी पहले जल्दी से दूध लेके आ जाती हूँ, उसके बाद तब तक भाभी तैयार हो रही हैं तो उसके बाद सीधे निकलेंगे ज्ञानसू के लिए। तो चलिए भाई, दूध भी लेके आ गई हूँ। अब हम लोगों की तैयारी थोड़ा ज्ञानसू तक जाने की। बाकी हाँ, चलो भाई अब जल्दी से चलते हैं क्योंकि घर वापसी भी आना है। घर पे मम्मी और कार्तिक है तो जब वो उठेगा ना सोने से तो बहुत तेज़ रोता है। तो अकेली ना मम्मी उसको नहीं हैंडल कर पाएगी क्योंकि मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसके पीछे भाग भी नहीं पा रही है। तो जल्दी से चलते हैं और जल्दी आते हैं फिर वापसी घर के लिए। तो चलिए भाई, हम लोग विशाल से तो आ गए हैं। तो वहाँ पे तो कुछ पसंद ही नहीं आया हम लोगों को। आपको कुछ पसंद आया? आज हम गए और खाली हाथ आए।
मैं नहीं गई थी शॉपिंग करने। बाकी अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं कलेक्टेड वाले रास्ते। साथ में ली हमने एक एक फ्रूटी क्योंकि प्यास काफ़ी लग गई है और धूप भी इतनी तेज़ पड़ रही है ना, ऐसे लग रही है जैसे अंगारे बरस रहे हों। और यहाँ देखिए पुल के ऊपर इतना ज़्यादा कोलतार बिछा रखा है कि यहाँ पे पशुओं के पैर के निशान पड़ रखे हैं। भाई सीधे ना पैर ऐसे चिपक रहे हैं इस पर। यहाँ पर ये पशु आराम से खड़े हैं, कोई लेटा है और धूप सेक रहे हैं भाई ये मस्त होके। कर रहे हैं डांस और वहाँ से कार्तिक भी डांस कर रहे हैं। इसका पता नहीं है बैठ बैठ के कौन सा डांस हो रहा है। ये देखो भाई मस्त करके डांस कर रहा है। हमें लगा कि रो रहा होगा। सारा रोया सारा तो पुष्पा ही बोल देती है और हम ब्लॉग में यही डाल देते हैं फिर। अरे मैं कितना रोया। जब भी कार्तिक रोता है ना तो मम्मी इसको सीधे नीचे लेके आ जाती है गुन्नी लोगों के घर में, क्योंकि यहाँ ना भाभी के साथ अच्छा खेलता है ये। और कल भाभी लोग यहाँ नहीं थे तो मम्मी को काफ़ी उदास लगी कि यहाँ कोई है नहीं। जैसे ही हमने देखा कि कार्तिक नीचे है तो हम चुपके से इसका डांस देख रहे थे खिड़की से, तो हमने बोला चलो अब यहीं चले जाते हैं पहले। तो अब भाभी को कष्ट देते हैं कि भाभी हमें यहाँ पे पानी पिला दे तो सही है, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो भाई यहाँ भाभी से पानी मांग लिया है, तो यहाँ भाभी हमें दे रही है पानी। यहाँ पर पापा जी भी ड्यूटी से आ गए हैं। बाकी तो इसको देखिए यहाँ, ये तो अपने खेलों में मस्त है। और देखिए भाई बाहर मौसम के हाल बताएं तो धीरे धीरे बादल लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये बादल तो बारिश करते ही नहीं है, ऐसी उमस होती है। अगर ये बादल बारिश कर दें तो थोड़ा ठंडा तो रहेगा। बाकी यहाँ देखिए गंगोत्री की तरफ काफ़ी बादल नज़र आने लग गए हैं। तो चलिए भाई जल्दी से खाना खा लेते हैं। हम अभी तक पापा का ही वेट कर रहे थे, तो पापा भी आ गए हैं और भूख भी लग गई है। बाकी यहाँ देखिए मेरे पीछे यहाँ पे किसी ने कूड़ा जला रखा है शायद कलेक्टेड की तरफ। चलिए भाई हम लोगों का खाना भी हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ नीचे वाले कमरे पे। पापा ने ले गया है कार्तिक को नीचे सुलाने के लिए। साथ में लेके जा रही हूँ कार्तिक के पैजामे और कंबल, क्योंकि नीचे वाले कमरे में थोड़ा ठंडा है। इसको सुला दो, आप सो जाओ। हाँ ठीक है, और आराम से ठंड की नींद आ जाएगी। ठीक है, ठंड की नींद आ जाएगी। ठीक है। सो जाओ। ठीक है, तो पापा जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि पापा नीचे नहीं सोते। जब जब पापा नीचे सोए तो पापा की बॉडी में पेन शुरू हो गया था, तो पापा नीचे सोते ही नहीं है। पापा को पंखे की हवा अच्छी लगती है। ऊपर जाओ। तो पापा जा रहे हैं ऊपर। कार्तिक यहाँ पे सो रखा है और मैं भी कार्तिक के साथ यहीं पे सो जाती हूँ थोड़ी देर। तो चलिए अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ बेड के ऊपर चढ़ रहा है, फिर वहाँ से छलांग मार रहा है। ए पापा गिरेगी बेटी वहाँ से। ये देखो इसको, ये इसके लिए खेल बना हुआ है। ये ए पापा अपनी मम्मी को मार दिया। प्यार आ रहा है इसको अपनी मम्मी पे, प्यार आ रहा है इसको अपनी मम्मी पे अभी। ये देखो भाई इसको, ये देखो बड़ा खुश हो गया और नाचना शुरू। भाई इसका ना क्रिकेट मैच हो गया और डांस करना हो गया। अब रबड़ मत खींच, रबड़ मत खींच, खींचता रहता है रबड़। नहीं नहीं बेटी खींचना नहीं, खींचना नहीं। ले मैं दे रही ले। भाई ये बिल्कुल बालों पे ना रबड़ बिल्कुल नहीं रखता, फेंक दिया इसने। अभी भी उसको दिख रहा है ऊपर ना, बस खुश। तो चलिए भाई हम लोग ऊपर चलते हैं। तो इस छत के ऊपर ये छोटा चला रहा है साइकिल, और ये देखो साइकिल देखने के लिए भाग भाग के आए हो इधर। तो इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो वहाँ से देखेगा ये साइकिल कि कैसे चलती है। अब यहाँ से देखेगा ये साइकिल। शाम के 6:45 बज चुके हैं और अभी हम लोग आए हैं छत के ऊपर। अभी तक कार्तिक भी छत के ऊपर घूम रहा था, लेकिन वो चले गया है नीचे। तो अभी छत पे सिर्फ भाभी, मैं और मम्मी है। बाकी इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कि मज़ा आ जा रहा है छत के ऊपर घूमने में। जितना गर्म यहाँ पे दिन में होता है ना, तो शाम के टाइम पे आजकल ठंडी हवाओं से कोई फ़र्क नहीं हो रहा, टेम्परेचर बराबर हो जा रहा है। आजकल ना शाम को रोज़ ठंडी हवाएं चल रही है, रोज़। मतलब दिन होते ही जैसे 2-3 बजते हैं वैसे ही तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं।
रात के 10 बज चुके हैं। अब जाके हमारा काम निपटा है और बाहर इतनी प्यारी हवाएं चल रही है कि मतलब एकदम ठंडी हवा चल रही है। और इस साइड की बात करें तो मम्मी पापा यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं हवा में। आराम मिल रहा आपको? ठंडी हवा चल रही है। हाँ, और ठंड भी लगने लगे अब। और ठंड भी लगने लग गए। बनियान में उतरे हुए आप, बहुत ठंडा हो गया अब अंदर, है ना? एकदम ठंडी हवा चल रही है भाई। किसी के इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि क्या बताना। नहीं, गंगा जी की है ना, सीधे गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा। ये अभी गंगोत्री की ऐसी हवा चल रही है जैसे जनवरी में चल देखो इधर से आ रही है ना हवा। ये प्राकृतिक कूलर लगे हैं बेटा, कूलर। ये प्राकृतिक कूलर है, सही बात है। कूलर हैं। उसी टाइम गर्म, उसी टाइम ठंडा। और ना यहाँ मच्छर हैं हाँ, और ना यहाँ जो है कुछ है। बढ़िया है, आनंद आ रहा। आनंद आ रहा बाहर बैठ के ना। हाँ, आनंद आ रहा है। न मच्छर है ना खच्चर है यहाँ। ना बोले मच्छर है ना, यहाँ खच्चर है। मच्छर बहुत है हाँ। खच्चर तो बहुत है यहाँ, वो भी मारने वाले खच्चर। बाकी हाँ, मारते हैं वो खच्चर, लात मारते लात। बाकी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ये लाइट लगी है तो इससे यहाँ देखिए रास्ते में काफ़ी उजाला है। तो मतलब ऊपर साइड भी और यहाँ नीचे साइड भी काफ़ी उजाला है। तो अब जैसे गर्मियों में यहाँ सांप की डर रहती है ना, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। दूसरी लाइट तो वैसे ये भी है, लेकिन आज पता नहीं कैसे जल रही है, वरना ये जलती नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी जल रही है तो इसको भी जलने देते हैं। तो यहाँ पर 2-2 लाइटें हैं ये, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कब बंद हो जाए। और सामने देखिए तो उत्तरकाशी का नज़ारा कुछ इस तरीके से है अभी। और इस साइड तो भाई कितनी हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है भाई। वैसे आप सुन ही रहे होंगे हवा की जो आवाज़ आ रही है फ़ोन पे, तो सुन ही रहे होंगे। तो बाबा जी सो जाओ आप लोग। हाँ, सो जाते हैं। ठीक है। और वैसे भी कल पापा की छुट्टी है, संडे है कल, तो इसलिए आराम से सोएंगे है पापा। आराम से। हाँ चलो ठीक है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तो मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ और बाकी मैं अभी एक कमेंट के बारे में बोलने वाली थी कि जैसे कि मेरी वीडियो में, आज की वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप लोग यूट्यूबर बन गए हो तो आप लोगों का घमंड बढ़ गया है, इसलिए आप लोग जवाब नहीं देते। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मैं उनके जो भी जवाब होते हैं वो देने की कोशिश करूं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ऐसे नहीं बताई जाती है सोशल मीडिया पे, और अच्छा भी नहीं लगता है कि हमारे कुछ ऐसे जवाब से किसी को हर्ट हो, या फिर कोई इस चीज़ को चाहता है कि हम बताएं या नहीं बताएं। तो अभी मैं अपने भाई की वीडियो देख रही थी, जस्ट उसने अभी थोड़ी देर पहले ही डाली है, तो आप लोग भी सुन लीजिए कि जैसा आप लोग बोल रहे थे कि अनीता का रिजल्ट क्या रहा, तो आप लोग भी सुन लीजिए। मतलब कुछ लोग तो ऐसे कमेंट कर रहे कि भाई नहीं इसके अंदर एटीट्यूड आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग समझ आ रहे हैं जिन्होंने समझ लिया था कि मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ। अनीता का रिजल्ट इस बार बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा, बल्कि अनीता का ही नहीं, यहाँ जो हमारा कॉलेज है, इस कॉलेज का रिजल्ट बहुत बेकार रहा इस बार। और मुझे पता है कि किस हालात में अनीता गुजर रही थी जब रिजल्ट आया। आपने देखा होगा जब अनीता का रिजल्ट आया उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। मतलब अंदर से थोड़ा यार मायूसी तो होती है, उस बेचारी ने इतनी मेहनत की, बहुत पढ़ाई भी कर रही थी वो। तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। बाकी इसी वजह से हम लोग नहीं बताना चाह रहे थे कि रिजल्ट क्या रहा है, कि सामने वाले को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत करी है भाई, काफ़ी मेहनत करी है। काम के साथ साथ में उसने अपनी पढ़ाई भी की है, और इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऐसा कुछ हो तो बुरा बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन चलो कोई नहीं, हार जीत तो लाइफ में होती रहती है, कभी हमें सक्सेस मिलती है तो कभी नहीं मिलती। तो हमें मतलब दूसरे की हिम्मत माननी चाहिए, ऐसे उल्टे कमेंट करके ना किसी की जो उम्मीदें हैं ना उसको डाउन नहीं करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ऐसा तो अप डाउन लाइफ में आते रहते हैं। इस बार नहीं तो अगली बार अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। बाकी प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट ना करें, लाइफ में अप डाउन तो आते ही रहते हैं, हार जीत ये तो लगा ही है, ज़िंदगी है। लेकिन कभी अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, आगे और मेहनत करना और आगे सफल होना। बाकी चलिए आज के व्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मैं पुष्पा भोगड़ा मिलती हूँ आपको किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।